सितंबर के भी 15 दिन निकल चुके हैं। मैम लोग कह रहे हैं टॉपर नहीं बन पाओगे, जनवरी में आपको रिवीजन करना होता है। इस वीडियो को पूरा देखना है, डेफिनेटली हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैकलॉग का सामना कर रहे हैं कि चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बायो हो, छोटे छोटे टॉपिक पर रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे पाऊं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गौरांगी पुरोहित आप सभी का फिर से स्वागत कर रही हूँ एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में अब आप क्या ऐसा करो कि आप टॉपर बन सकते हो। क्योंकि अभी आपको पता है कि सितंबर के भी 15 दिन निकल चुके हैं, केवल 13 से 14 दिन सितंबर में बचे हुए हैं और आने वाला केवल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्योंकि जनवरी में आपको रिवीजन करना होता है, वो रिवीजन के लिए आपको बचा के रखना है। तो आने वाले 2 से ढाई महीने में हम क्या करें ऐसा कि जिससे हम एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएं। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैकलॉग का सामना कर रहे हैं इस टाइम पे। बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई करना ही स्टार्ट नहीं किया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पहले से चला रहा था वैसा ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब जरूरत है आपको अपने स्ट्रेटजी में चेंज करने की, अपने स्टडी के लिए एक बेटर प्लान बनाने की, एक बेटर स्ट्रेटजी मेंटेन करने की। तो आज की वीडियो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या करना है आप लोगों को, इस वीडियो को पूरा देखना है। डेफिनेटली आप इस वीडियो से आज बहुत कुछ सीखने वाले हो। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप सभी अपनी मेंटल हेल्थ को तो पहले अच्छा कर लो। मैम लोग कह रहे हैं टॉपर नहीं बन पाओगे, बहुत टाइम निकल गया है, सितंबर आ गया है, आधा सितंबर में निकल गया, पढ़ाई नहीं की है। हमारा मेंटल हेल्थ तो वैसे भी खराब हो रखा है। बेटा अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सही नहीं करोगे तो जो आप पढ़ रहे हो ना वो भी आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप पीसफुल रहो, कोई बात नहीं, जो हो गया है हो गया है, आने वाला टाइम हमारे हाथ में है। अगर हम उस पर मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। लोगों के बहकावे में मत आओ। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने आप को ये सोचो कि हमारा सपना है, हमें टॉप करना है, हमें अच्छे नंबर लेके आना है। अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के आंखों में वो चमक देखने के लिए कि हमारे बच्चे ने आज कर दिखाया, जो हमारा सपना था उसने आज पूरा कर दिया। सबसे पहले तो अपने सपने बड़े रखो। क्योंकि आधे बच्चे सोचते हैं कोई बात नहीं मैम, बस पास हो जाए हम, बस 75% में नंबर आ जाए, हम इतने में खुश हैं। इतने में कुछ नहीं होगा। तो सपने बड़े होंगे तभी आप उन पर काम कर पाओगे। फिर ये तो आपकी 2 बातें हो गई। इसके बाद बेटा जी अपने डेली के प्लान मेंटेन करो। आपको अपने डेली के प्लान्स बनाने हैं, अपना टारगेट सेट करना है डेली कि आज हमें इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है। जैसे आप यहां पर देखो, आज आपने प्लान बनाया कि मैथ्स में हमें ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, हमें बायो में ये टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं, केमिस्ट्री में हमें आज ये पढ़ना है, फिजिक्स में हमें आज ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये करेंगे, हिंदी में ये करेंगे। और जो टारगेट आप सेट कर रहे हो उसको हर दिन पूरा करना है। ऐसा नहीं कि टारगेट बनाया नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। चाहे रात के 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, अगर आपने लापरवाही की है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए तो आपको रात को जागना भी पड़ेगा। लेकिन अब अगर आपने प्लानिंग से काम नहीं की तो समझ लो आप बहुत पीछे होने वाले हो। तो आपको क्या करना है, अपने डेली प्लान को मेंटेन करना है, रोज के प्लान बनाना है। सिलेबस की बात करें, जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो गया अभी तक, उस सिलेबस को करो कि आप 100% श्योर हो। उस सिलेबस में क्या आप 100% श्योर हो? समझ लो आपके बायोलॉजी में 6 चैप्टर हुए हैं, 7 चैप्टर हुए, तो क्या वो 7 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं? और नहीं आते हैं तो उनका अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी भी रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया तो टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन करने का। कि अब तो आने वाले टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 1 शॉट देखने, क्योंकि 1 शॉट रिवीजन के लिए होते हैं। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना सिलेबस आपका कंप्लीट है उसमें 100% श्योरिटी पाना कि वो सिलेबस एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाए, और साथ में आप उसके PYQ क्वेश्चन लगाना अभी से स्टार्ट करो। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, सच में गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ हुई तो नंबर में भी एग्जामिनर गड़बड़ कर देगा, आपकी मर्जी अकॉर्डिंग नंबर नहीं देगा वो। अब बच्चे सोचते हैं मैम सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिलेबस पूरा होने का वेट कर रहे हैं। हो जाएगा सिलेबस पूरा जब होना है, लेकिन जितना हो गया उसमें तो अच्छा कर लो आप। उसमें तो कम से कम आपके पास ये रहे कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा हम कर लेंगे, हमारी मर्जी के लिए। ये जब कर लोगे आप, इसके बाद क्या करोगे आप, डेली प्लान करने के बाद आपको फिर सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजी बनानी है।
आपको क्या करना है, आपको आपके सब्जेक्ट वाइज, यानी आपको मैथ्स के लिए अलग स्ट्रेटजी मेंटेन करनी है, आपको अपने बायो के लिए अलग करोगे, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग। यानी जो टॉपिक आपको लग रहा है ये बहुत कमजोर है मैम हमारा, मैथ्स में कोई सब्जेक्ट आपका कोई टॉपिक कमजोर हो सकता है, बायो में हो सकता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो अपने कमजोर टॉपिक पर, कमजोर मतलब वीक पॉइंट पर काम करना है, क्योंकि उस वीक पॉइंट से क्वेश्चन आ गया तो गड़बड़ कर दोगे, आप गलत करके आओगे। तो अगर आप अभी से अपने वीक पॉइंट पर काम करना स्टार्ट कर दोगे तो वो वीक पॉइंट कब स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल जाएगा आपको खुद पता नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी का यही मतलब है, जो आता है वो तो आता ही है, वो तो कर लोगे आप, लेकिन जो नहीं आ रहा, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस पर अभी से काम करना स्टार्ट करो। डेली स्ट्रेटजी करने के बाद वीकली स्ट्रेटजी भी आपको बनाना है, यानी आपको हर वीक में सभी सब्जेक्ट, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको अपने सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना ही है, क्योंकि एक दिन करने के बाद दोबारा से नहीं देखोगे तो भूल जाओगे, दिमाग से उड़ जाएंगी सारी चीजें, नहीं समझ में आएगा क्या करना है। तो वीकली भी आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और ये वीकली टाइम टेबल आपको कब बनेगा, जब आप अपने डेली टारगेट पूरा करना स्टार्ट करोगे। डेली टारगेट पूरे होंगे तो अंदर से अलग मोटिवेशन आएगा कि जो पूरा वीक हमने पढ़ा है उसको हम संडे या सैटरडे में कंप्लीट कर ले, तब जाकर आप कहीं ना कहीं चीजों में इंप्रूवमेंट देखोगे, अपने आप देखो कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया है। पहले तो क्या था, कभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, कभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट से केवल टॉप नहीं बनता इंसान, आपको अपने सभी सब्जेक्ट पर काम करना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट का मतलब ये है कि चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो मैथ्स हो, कुछ भी, सब पर अगर आप 100% कमांड बना पा रहे हो तब जाकर आप सोचना कि आप एक अच्छे रास्ते पर आगे बढ़े हो। तो ये बहुत जरूरी है, जो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं ना उसको जरूर देखते रहना। अब सबसे लास्ट यहां पर हमने आज क्या बताया, सबसे पहले डेली टारगेट, ठीक है मैम, सबसे पहले हमें अपनी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखनी है, ओके, लोगों की बातों को छोड़कर हमें अपने ड्रीम को बड़ा रखना है कि हम ये कर लेंगे। डेली के अलावा फिर आप करोगे वीकली, यानी हम पूरे वीक में जो भी आपने पूरा वीक पढ़ा है उसको एक ही दिन पूरा रिवाइज कर ले, साथ में रिवीजन स्टार्ट करना है, बहुत जरूरी है, रिवीजन के साथ सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है, तभी जाकर आप ये कर पाओगे। डेली टारगेट, रिवीजन, सब्जेक्ट बायो, सबसे जरूरी है पीवाईक्यू क्वेश्चन, इनको तो मिस करना ही मत, क्योंकि आपके एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल रखते हैं। और मैं इस बात का प्रॉमिस करती हूं आप लोगों से, अगर आप ये सारी चीजें कर पाते हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, जब आप यहां से जाओ तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता के जाना कि आप आने वाले टाइम में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, किस चीज में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। डेफिनेटली मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं और आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक पर रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे पाऊं, जिससे आप लोग अपनी प्रॉब्लम को भूलकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख पाओ। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो में, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।